दुनिया में बहुत लोगों की तरह मेरे मन में भी कभी कभी ख्याल आता है कि अच्छा माँ बाप की सुन के यूपीएससी कर लेना चाहिए था। बट देन यू वॉच फिल्म्स लाइक दिस एंड यू रियलाइज कि शायद हमारे बस की बात ही नहीं है। हाय, आई एम प्रतीक्षा मिश्रा एंड यू आर लिसनिंग टू माय रिव्यू ऑफ 12th फेल। विदु विनोद चोपड़ा's लेटेस्ट फिल्म 12th फेल, ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप बस ट्रेलर देख के चलो सो यूल थिंक कि ओके दिस इज अबाउट समवन हु इज ट्राइंग टू क्लियर द यूपीएससी एग्जाम विच वी नो इज अ वेरी ग्रूलिंग प्रोसेस। लेकिन दिस फिल्म बिकम्स सो मच मोर। स्टार्टिंग में बताया जाता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी बट इट्स नॉट रियली अ बायोग्राफी एज सच, तो आप भी फिल्म को उसी तरह से देखिएगा। पर इट्स द स्टोरी ऑफ मनोज कुमार शर्मा जो चंबल के हैं और वो वहाँ से दिल्ली आते हैं टू गिव द यूपीएससी एग्जाम्स बिकॉज ही वांट्स टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर। फिल्म के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मनोज बैठा हुआ है अपने घर की छत पे और वो फर्रे बना रहा है, चिट्स बना रहा है चीटिंग करने के लिए, बिकॉज दैट्स ऑल दैट ही नोज, कि उसको पता है कि यही तरीका है उसका एग्जाम पास करने का। और उसी टाइम पे नीचे हिज फादर इज बीइंग सस्पेंडेड फ्रॉम हिज जॉब फॉर एसेंशियली जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। तो ये एक्चुअली फिल्म का हार्ट है ऑफ काइंड ऑफ exploring how people hold integrity close to their hearts, how in a time when it is so easy to just be on the wrong side, there is still some merit, some hope that there are people fighting for the right thing, for the honest thing, for the truth in general. But मनोज की स्टोरी उतनी आसान भी नहीं है. There are a lot of hurdles that he has to face. Through that kind of lens, 12th Fail explores how not everybody is starting the race from the same place. Like they're not exactly starting the race of life from the same footing. Economic disparity हो गई हो, caste system हो गया हो, patriarchy हो गया हो, or any societal ill in general pushes some people back from the starting line. And these people have to work harder to get where they want to be. ये जो रियलिटी है शोन वेरी वंडरफुली इन 12th फेल. 12th फेल ऑनेस्टली इज अ फिल्म दैट हैज़ द सोल ऑफ 3 इडियट्स. मतलब आपको देख के ऐसे नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आ जाएगी 3 इडियट्स की. श्योर इट्स नॉट एज ग्रेट अ फिल्म एज 3 इडियट्स बट वो एसेंस उसमें है. विक्रांत वासे एज मनोज कुमार शर्मा इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. ऐसा लगता है कि उन्होंने हर सीन पे अलग अलग काम किया है कि अच्छा इनके साथ ऐसा बिहेव करना है, इनके साथ ऐसा बिहेव करना है. व्हेन ही इज विथ द पर्सन दैट ही फॉल्स इन लव विथ, श्रद्धा, ही looks just like this little boy who's having his college time romance. When he's with his family, you can see the pressure that just the responsibilities that he has are putting on him. जब वो अपने कोचिंग क्लास में है या जब वो पढ़ाई कर रहे हैं, you can see this desperation, this hunger, this fire in his eyes, and this is genuinely, I think, one of the best Vikrant Masse performances I have seen so far. This story is basically just a story of determination. It's a story of will. It's a story of trying to be honest even when everything else makes it very hard for you to be. क्योंकि जैसे कि हम बच्चों को बोलते रहते हैं कि अच्छा तुम 15 घंटे पढ़ो, तुम 16 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो तो सब ठीक हो जाएगा. We kind of forget that not everybody has that luxury of time. जैसे मनोज जब 12-15 घंटे काम कर रहा है, he does not have the time to study for another 15 hours, and that kind of struggle is very well captured. एक प्रॉब्लम फिल्म का ये है कि the background score isn't the best. जो रीस्टार्ट वाला पॉप एंथम है इज अमेजिंग. लाइक आई सिंग रैंडमली घर पे चलते चलते, आई कीप सिंगिंग रीस्टार्ट. बट अदर देन दैट एक सितार बज जाता है, देयर आर सम स्ट्रिंग म्यूजिक प्लेइंग इन द बैकग्राउंड एंड दैट्स अबाउट इट. द बैकग्राउंड स्कोर इज अ लिटिल टू लिटिल. अगर और थोड़ा ज़्यादा काम किया होता है बैकग्राउंड स्कोर पे, दिस फिल्म कुड हैव बीन मच बेटर. द कैमरा वर्क ऑल्सो इज अ लिटिल इनकन्सिस्टेंट. फ्रेम्स सारे बहुत अच्छे हैं, देर इज नो कंप्लेंट अबाउट द फ्रेम्स, बट जस्ट द कैमरा इज इन स्टेबल इन प्लेसेस एंड इट डजंट मेक सेंस एज सच. There's this kind of yellow filter when we're dealing with his life in his village which doesn't come across very well. ऐसा लगता है कि we're spectating his life when we're supposed to be viewing his world through his own eyes. तो वो जो एक dissonance है of Chambal and Delhi comes across very jarring when you're watching the film. The rest of the cast has also done a very, very good job. Medha Shankar plays Shraddha Joshi, who is I think she's trying to become a district collector. और उनकी स्टोरी ऑल्सो वी गेट टू सी. व्हेन शी गॉट इंट्रोड्यूस्ड इनटू दिस फिल्म आई वाज अ लिटिल स्केप्टिकल कि वो लव इंटरेस्ट बन के ऐसे साइड कैरेक्टर बन के रह जाएंगी, बट दैट डजंट हैपन. वंस श्रद्धा इज इंट्रोड्यूस्ड टू द स्टोरी, इट बिकम्स द स्टोरी ऑफ दीज टू पीपल काइंड ऑफ वर्किंग टुगेदर टू अचीव देयर ड्रीम्स. श्योर देयर वर्ल्ड्स आर वेरी वेरी डिफरेंट, बट द वे दे काइंड ऑफ टैकल दोज डिफरेंसेज इज जस्ट subliminally written. It's very beautiful. The chemistry that they share, mostly the actors, chalo theek hai, have a great chemistry, they're very charming on screen. It's just the way that the chemistry of the characters has been built is so good. For a lack of a better word, the way the relationship develops is just adorable. Like I was shipping them the entire time.
this film could have been much lesser. Like they could have just been like, अच्छा ठीक है, ये एक story है of this person trying to become an IPS officer and that's it. But they have actually made an effort to add layers to this. और हर एक character with their brilliant performances, be it Manoj's family, be it Shraddha's family, be it the people that Manoj meets along the way, including his mentor, all of the characters just bring this story together. 12th Fail at the end of the day is a heartwarming movie. There's just something about the magic of this film that you can't ignore. ठीक है, हमने ऐसी चीज़ें देख चुकी है. We have Kota Factory, we have The Aspirants, they all have like some of these themes going on, but 12th Fail still I think makes a mark of its own, and that's why my rating for 12th Fail is 3.5 stars out of 5.